हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण कहे तो 100 प्रश्नों को। ठीक है, तो वीडियो में बन रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग कहे तो एसएससी या कहे तो आपका रेलवे, ठीक है, कहे तो एनटीपीसी, जो भी है दोस्तों आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए थे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, कल के वीडियो हमने यानी कि 100 प्रश्नों को कवर किया था, तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, 101 प्रश्न आपको उसमें हल कर दिए थे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 102 देखिए, सूर्य के कहते गिर्द एक परिक्रमा करने के लिए कहते निम्न में से कौन सा कहते एक ग्रह अधिकतम समय ले लेता है या लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी, यानी कि बृहस्पति, जो कि कहे तो बहुत ही कहे तो सूर्य से दूर है। ठीक है, या बड़ा ग्रह है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। क्या कह रहा है कि बृहस्पति का वलय जो होता है किसका बना होता है? ठीक है, कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कह दो दोस्तों ए। ठीक है, यानी कि सिलिकेटो का बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 104 नंबर। क्या कह रहा है दोस्तों कि शनि ग्रह है। ठीक है, शनि क्या है? एक ग्रह है, तो ऑप्शन आपका नेपच्यून से कहे तो गर्म है। ठीक है, आपका शनि, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 105 नंबर। क्या कह रहा है किस ग्रह के चारों ओर वलय है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहते हैं दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, शनि या शनि, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 106 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अपनी यात्रा के 7 कहे तो वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसनिक ने कहे तो जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का कहे तो चक्कर लगाना आरंभ किया था? ठीक है, आरंभ किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, शनि का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 107 नंबर। क्या कह रहा है टाइटन जो है दोस्तों आपका सबसे बड़ा चंद्रमा का कहे तो उपग्रह है? ठीक है, क्या कह रहा है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या कहे तो उपग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि शनि का। ठीक है, शनि का ऐसा कहे तो टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 108 नंबर। क्या कह रहा है कि शनि जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, कितना वर्ष लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। ठीक है, यानी कि 29.5 वर्ष किलोमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 109 नंबर। क्या कह रहा है सूर्य के कहते परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? ठीक है, तो कौन सा? ऑप्शन डी, यानी कि प्लूटो, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 110 नंबर। क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, द्वारा कहते तो सन 2006 में दी गई कहते एक नई परिभाषा के अनुसार कहते निम्नलिखित में से कौन सा कहते ग्रह नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि प्लूटो। ठीक है, तो इसको याद करते चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 111 नंबर। ठीक है, स्कोर है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा ग्रह पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्लूटो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 112 नंबर। क्या कह रहा है कि अनिक्स जो है एक हाइड्रा चंद्रमा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कहे तो ऑप्शन आपका ए, प्लूटो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 113 नंबर कि कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो सी, यानी कि कभी वरुण का भी कहे तो और कभी यम का भी। ठीक है, तो इसको याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 114 नंबर। क्या कह रहा है कि यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर कहे तो एक परिक्रमा में कहे तो खाली स्थान लेता है, यानी कि कितना वर्ष? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि 84 वर्ष, यानी कि 84 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 115 नंबर। क्या कह रहा है सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है? ठीक है, तो सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो ए, यानी कि नेपच्यून। ठीक है, तो इसको याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आपका 116 नंबर कि वर्ष दीर्घतम कहे तो होता है? ठीक है, वर्ष दीर्घतम होता है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्लूटो पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 117 नंबर। क्या कह रहा है कि चंद्रमा के कहते धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका भी कहे तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसकी वजह से दो व्यक्ति अगर बात करेंगे तो आपका इनका एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देगा। ठीक है,
अगला सुने 118 नंबर क्या कह रहा है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण दोस्तों की बात करें तो चंद्र ग्रहण जो है होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सूर्य हो गया, यहाँ पर चंद्रमा, और यहाँ पर कहे तो यहाँ पर पृथ्वी और यहाँ पर चंद्रमा। ठीक है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, कब, तो जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता है आपका चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो इसको याद करते चलिएगा। अगला सुने आपका क्या कह रहा है 119 नंबर। ठीक है, कि चंद्र ग्रहण होता है जब, कब होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। दोबारा रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। देखिए 120 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना दूरी है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 384,000 किलोमीटर। ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन है आपका 121 नंबर कह रहा है कि एक देश अपने सेलिनी कहे तो सिलानोजिकल जो तथा कहे तो अभियांत्रिक अन्वेषक परीक्षणकर्ता को कहे तो चंद्रमा के कहे तो कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह जो देश है प्राप्त करने वाला, यह जो यश है, ठीक है, प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, जापान। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 122 नंबर क्या कह रहा है कि मानव ने कहे तो चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1969 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कहे तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है आपका कहे तो 1969 में आपका पहला कहे तो कदम रखे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन 123 नंबर, सी ऑफ द ट्रिक्लिटी कहे तो कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी दोस्तों, कहे तो चंद्रमा पर है। तो इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 124 नंबर, कथन और निष्कर्ष है। ठीक है, कथन और कारण कह रहा है कि पृथ्वी से कहे तो चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। ठीक है, कथन कारण क्या कह रहा है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के कहे तो घूमने का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने की कला को बराबर होता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही। ठीक है, आर जो है ए का स्पष्टीकरण है। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 125 नंबर क्या कह रहा है कि 22 दिसंबर 1999 को कहते पूर्णिमा के चंद्रमा कहे तो सामान्य से अधिक चमकदार होने के कारण कहे तो मुख्य उत्तरदायी कारक क्या था या कारक था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों कहे तो डी हो जाएगा। ठीक है, उपभू, यानी कि क्या, उपभू। इसको याद रखिए, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है 126 नंबर, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्र के कहे तो बीच का कोण कितना होता है। ठीक है, होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 127 नंबर क्या कह रहा है कि कौन से कहे तो परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो कौन सी स्थिति में दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि पूर्ण चंद्र। अगले क्वेश्चन 128 नंबर, बीमेल को चुनिए। चलिए बीमेल को चुनते हैं, मंगल, चंद्रमा, बुध और पृथ्वी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, जो कि आपका चमकता है। ठीक है, ये सब आपका कहे तो पृथ्वी नीचे हो गया। ठीक है, जिस पर पृथ्वी मानव रहते हैं, ये बुध हो गया, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, ये मंगल, कोई और ग्रह। ठीक है, इसको याद करते चलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 129 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ग्रह नहीं है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो ए, यानी कि चंद्रमा। ठीक है, अगले क्वेश्चन 130 नंबर क्या कह रहा है, चलिए इसको मिलान करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो आपका ए हो जाएगा, ए का 2। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा। उपग्रह आपका चंद्रमा हो जाएगा, कुशल तारा आपका हेली हो जाएगा, कृत्रिम उपग्रह यान कहे तो मेरी नर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 131 नंबर क्या कह रहा है कि ब्लू मून कहे तो परिघटना होती है। ठीक है, कब, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी कहे तो उपयुक्त में से कहे तो किसी से भी नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, जब किसी वस्तु को कहे तो पृथ्वी से चंद्रमा पर कहे तो ले जाया जाता है तो उसमें यानी कि क्या परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, यानी कि उसका भार घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 133 नंबर क्या कह रहा है, कथन और कारण दिया हुआ है कि चंद्रमा जो है यानी कि सदैव एक अभिनव फलक की कहे तो पृथ्वी की ओर अभिमुख हो। ठीक है, कारण क्या कह रहा है कि चंद्रमा जो है अक्सर 37 डिग्री दिवस यानी कि डिग्री पर यानी कि घूमना पूरा करता है, और जो लगभग उतनी ही कहे तो अवधि में उसमें पृथ्वी की कहे तो परिक्रमा पूरा करता है।
तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका सी। ठीक है, क्या है, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है 134 नंबर कि क्षुद्र ग्रह तथा कहे तो धूमकेतु के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो क्या अंतर है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ ऑप्शन में। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो बी, यानी कि 1 और 3 आपका सही है। ठीक है, यानी कि क्षुद्र ग्रह 1 और 3 सही है, यानी कि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बारे में तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 135 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, इस सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो है, ठीक है, कह रहा है कि छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये कहे तो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, मंगल और बृहस्पति। तो इसको याद करते चलेगा। अगला क्वेश्चन 136 नंबर क्या कह रहा है कि मंगल और कहे तो बृहस्पति की कहे तो कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर कहे तो परिक्रमा करने वाले शैल के कहे तो छोटे टुकड़ों को समूह को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों कहे तो डी हो जाएगा, यानी कि क्षुद्र ग्रह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 137 नंबर कि क्षुद्र ग्रह के विषय में कहे तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए विचार करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है क्षुद्र ग्रहों के विषय में। ठीक है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। ठीक है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ये आपका दोनों करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है कि धूमकेतु के पुच्छ सूर्य से कहे तो परिदृष्ट होता है क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि सूर्य द्वारा कहे तो उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब और भैज्य दाब डालता है, जिससे कहे तो उसकी पुच्छ सूर्य से कहे तो क्षिप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसको याद करते चलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 139 नंबर क्या कह रहा है कि उल्का जो है, ठीक है, उल्का है क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी कि वायु अंतरिक्ष से कहे तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 140 नंबर कह रहा है कि हिल जो है बॉब किसका नाम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, यानी कि पुछलता रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उल्का है। ठीक है, तो उल्का है आपका 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 142 नंबर क्या कह रहा है कि मंगल और कहे तो बृहस्पति कक्षाओं की कहे तो बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़ों को समूह को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो डी हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 143 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक है तो तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी कहे तो सूर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन 144 नंबर क्या कह रहा है मंगल पर कहे तो जीवन की कहे तो उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कहे तो एक अवस्था सबसे सुसंगत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों कहे तो सी, यानी कि बर्फ घटक और कहे तो हिमस्थित कहे तो जल की उपस्थिति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है 145 नंबर के क्षुद्र ग्रहों के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि 1 और 2 सही है, आप इसको पढ़ सकते हो, 2 बार रिपीट हो चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन है 146 नंबर कि निम्न विद्वानों में से कहे तो किस एक ने सुझाव दिया कि कहे तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे और कोणों से हुई है। दोस्तों मेरा राकेश सर का कंटेंट आप सबको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो डी हो जाएगा ओ सिम्ट। ठीक है, तो इसको याद करते चलेगा। अगला क्वेश्चन 147 नंबर क्या कह रहे हैं सूर्य का तो प्रभाव मंडल जो है होलो, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका सी। ठीक है, प्रक्षाप मेघों कहे तो हिम स्फटिकों में से। ठीक है, इसको याद करते चलेगा। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर के हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए कहे तो हमारे सौर परिवार के कहते सभी ग्रह पृथ्वी का सहनतम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष 149 नंबर। ठीक है, तो चांद जो है एक सदैव एक अभिन्न फलक ही कहे तो पृथ्वी की ओर अभिमुख है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है, इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट 150 नंबर क्या कह रहा है कथन और कारण दिया हुआ है शुक्र जो है ग्रह मानव जीवन का कहते होना अत्यधिक असंभव है। ठीक है,
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, यानी कि ए जो है और आर दोनों सही है, आर जो है ए का सही व्याख्या है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। सुन दोस्तों 151 नंबर क्या कह रहा है कि अपने परिक्रमा पथ में कहते पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से कहते सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको याद करते चलेगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी है लगभग कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी कहते 150 × 10⁻6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 153 नंबर क्या कह रहा है कि सूर्य से कहते दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा शनि और पृथ्वी। तो अगला क्वेश्चन है 154 नंबर की क्षुद्र ग्रहों तथा कहते धूमकेतु के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का कहते बी हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, 1 और 3, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 155 नंबर क्या कह रहा है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी या कहे तो लंबाई कहे तो सीमा वाला देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा चिली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 156 नंबर क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी में सूर्य कहे तो चारों ओर घूमते थे। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कोपरनिकस। अगले क्वेश्चन 157 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कहे तो सौरमंडल का भाग नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं है, ऑप्शन डी निहारिका। ठीक है, तो इसको याद करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन 158 नंबर क्या कह रहा है कि दक्षिणी कहते गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो कब होता है दोस्तों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 22 दिसंबर को। ठीक है, 159 नंबर क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण तब होता है तब कब होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि चंद्रमा बीच में आ जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 160 नंबर क्या कह रहा है कि ग्रह जो है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो बी हो जाएगा बुध। ठीक है, अगले क्वेश्चन 161 नंबर की इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए शुक्र को। ठीक है, अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 162 नंबर क्या कह रहा है कि यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर है तो एक परिक्रमा में खाली स्थान लेता है, कितना लेता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 84 वर्ष। अगले क्वेश्चन 163 नंबर की हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी यानी कि 88। ठीक है, अगले क्वेश्चन 164 नंबर क्या कह रहा है कि शनि जो है सूर्य के चारों ओर कहते एक चक्कर लगाने में लेता है कितना समय। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 29.5 वर्ष। अगले क्वेश्चन 165 नंबर किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, यानी कि मध्य प्रधान रेखा। अगले क्वेश्चन दोस्तों 166 नंबर क्या कह रहा है कि सूर्य के कहते प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय कितना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए 8.5 मिनट। अगले क्वेश्चन 167 नंबर जिस तारामंडल के कहते तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह कौन से हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सप्त ऋषि। ठीक है, अगले क्वेश्चन 168 नंबर की पृथ्वी को कहते सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं समय कितना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 365.25 दिन। ठीक है, 169 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि इसका सौरमंडल का पूछा हुआ है ना, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शुक्र हो जाएगा। अगला सुनिए 170 नंबर की सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपका बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आकाशगंगा जो है केंद्र को परिक्रमा करने में कह दो सूर्य को समय लगाता है कितना। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, अगला सुने 172 नंबर की वर्ष दीर्घतम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि कहे तो प्लूटो पर। अगले सुने 173 नंबर के समुद्र तल पर कहे तो पृथ्वी के केंद्र से निकटतम सबसे निकट स्थान कौन सा है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अगले क्वेश्चन 174 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनके कहते तो मध्य औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 175 नंबर उस प्रथम ग्रह का नाम किया था जिसके बारे में शुद्ध ने यानी कि बताया वह 2 सूर्योदय होते हैं। ठीक है, वहाँ 2 सूर्योदय। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कि केपलर 16वीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 176 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में कहे तो आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा शुक्र। अगले क्वेश्चन 177 नंबर निम्न में से कौन सा सौरमंडल का वैक्यूम कहे तो क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, बृहस्पति। ठीक है,
अगले क्वेश्चन 178 नंबर क्या कह रहा है कि सूर्य और तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि नाभिकीय सनलाइन, ठीक है। 79 नंबर सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बुध ग्रह, ठीक है। अगले क्वेश्चन 180 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो ऑप्शन सी यानी कृष्ण मास्टर। अगले क्वेश्चन 181 नंबर पृथ्वी के मंदाकिनी जो आकाशगंगा सबसे पहले किसने देखा था? जिसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गैलीलियो ने, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 182 नंबर कि धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सूर्य के। अगला क्वेश्चन है आपका 183 नंबर की पल्सर जो है क्या होता है, ठीक है, क्या होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है, तेजी से घूमने वाले तारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 184 नंबर क्या कह रहा है कि सौर प्रणाली के कहते चार सबसे बड़े ग्रह क्रम क्या है? तो सही आंसर सी यानी कि कहते बृहस्पति, शनि और वरुण, ठीक है। 185 नंबर क्वेश्चन है केपलर के ग्रहों का गति का नियम बताता है कि काल जो है अवधि का वर्ग जो है खाली स्थान के बराबर होता है। ऑप्शन सी यानी कि अर्धदीर्घ अक्ष के घन की शक्ति के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 186 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका कहे तो डी यानी कि डीमोस, फिमोस डीमोस मंगल ग्रह का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 187 नंबर क्या करेगा बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि सूर्य के द्रव्यमान के 1000वां भाग के बराबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 188 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि सूर्य और चंद्र ग्रहण में कहे तो पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी यानी कि 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह जो है चंद्रमा के समान दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि शुक्र। अगला क्वेश्चन है कि अरुण ग्रह कहे तो खोज किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी यानी कि विलियम हॉर्सेल, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है सूर्य के बाद पृथ्वी से कहे तो सबसे नजदीक तारामंडल कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी पैरेक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन सूर्य के विशिष्ट पृष्ठीय तापमान कितना है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 193 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कहे तो प्रक्रिया द्वारा कहे तो पृथ्वी की जो उम्र सीमा है निर्णय किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी यानी कि रेडियोमेट्रिक गणना। अगला क्वेश्चन 194 नंबर निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो आपका मंगल को, ठीक है। 195 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी आर्कटिक और कहे तो अंटार्कटिका क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 196 नंबर क्या कह रहा है कि कौन से कहे तो मैसेंजर उपग्रह को कहे तो नासा द्वारा अध्ययन के कहे तो के लिए कहे तो लॉन्च किया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए बुध। अगला क्वेश्चन है 197 नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कहे तो कौन सी प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? सही आंसर सी यानी कि नाभिकीय सनलाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 198 नंबर सूर्य के बाह्यतम परतों को क्या कहते हैं? ठीक है, सही आंसर ऑप्शन आपका सी यानी कि कहे तो किरीट या कोरोना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दो है यानी कि 199 नंबर यानी कि क्या कह रहा है कि पृथ्वी से कह रहा है कि जो चांद है का पार्श्वभाग दिखाई देता है क्योंकि? सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यानी कि उसकी घूर्णन और कहते परिक्रमा जो परिक्रमा है, ठीक है, की अवधि एक ही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों तो कह रहा है कि जब चंद्रमा जो है पूरी तरह से कहते सूर्य को ढक लेता है तो आच्छादित यानी कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आप सब इस कहते क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो तो दोस्तों आप लोग जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्त और मित्र के पास, ठीक है। सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। प्रतिदिन आपका कहे तो कंटेंट यानी कि अच्छे कंटेंट के साथ 100 क्वेश्चन को लेते आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।